हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9th मैथ्स क्लास में नोबलहुड स्कूल की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी भी डेसिमल एक्सपांशन वाले नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, उसका एक सम किया था। एकदम इजी है, 3 या 4 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है और एकदम सिंपल भी है, आपको आ भी गया था। ठीक है, अब मैं लेके जाऊंगा एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको ऐसा गिवन है क्वेश्चन, यू रिप्रेजेंट 4.26 बार, रिप्रेजेंट 4.26 बार on number line up to 4 decimal places using successive magnification method, तो अब ये उसके जैसा ही है, सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस है कि आपको 4 डिजिट तक जाना है। आपको क्वेश्चन में ऐसा कहा है, सबसे पहली चीज 4.26 बार में 4 डेसिमल प्लेस तक जाओ तो 4 पॉइंट क्या होगा, 2626। तो सबसे पहली नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा, ठीक है, फोकस अप कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे पहले ये नंबर कौन कौन से नंबर के बीच में आएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन हमें 4.2626 तक ही शो ऑफ करना है। ठीक है, 4 और 5 के बीच में आएगा तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। किन किन के बीच में आएगा 4 और 5 के, तो ये 4 और ये 5, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। यहाँ पे एक और नंबर लाइन आपको पेंसिल एंड स्केल से कंपलसरी ड्रॉ करना है अच्छे से। ठीक है, मैं वीडियो में टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, बट क्या करना है, पीछे दोनों में एक एक 0, ये हो जाएगा 4.0, ये हो जाएगा 5.0। अब बीच में कौन से नंबर आएंगे आपको पता है, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड 5.0 हो गया। ये हमारा नंबर है 4.2626। तो 4 पॉइंट के बाद क्या आता है, 2, तो 2 एंड उसके बाद क्या आएगा 3। तो यहाँ पे हमें किसको मैग्नीफाई करना होगा, 4.2 एंड 4.3 को। 4.2 एंड 4.3 को अगर हम मैग्नीफाई करेंगे तो हमें फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पे आएगा 4.2 और लास्ट में आएगा 4.3, लेकिन दोनों के पीछे एक एक 0, ये 4.20 एंड 4.30 हो जाएगा। बीच में कौन से नंबर आएंगे, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 एंड 4.30 हो गया। लेकिन 2626 तक जाना है। 2 के बाद 6 आता है, 3 डिजिट में 4.26, ये 4.26 और उसके बाद कौन आता है 4.27। इन दोनों को मैग्नीफाइंग करेंगे, वापस सेम प्रोसेस 4.26 और ये हो जाएगा 4.27। नंबर लाइन दोनों जगह पे हम लिख देंगे, यहाँ पे 4.26 और यहाँ पे 4.27। दोनों में पीछे पीछे एक 0 आ जाएगा, ये 260 270। अब बीच में नंबर क्या आएंगे, 4.261 4.262। मैं थोड़े से लेटर्स जो हैं वो स्मॉल कर रहा हूँ ताकि पूरा आ जाए।
4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 एंड 4.270। पॉइंट के बाद 3 डिजिट में क्या आता है? 4.262। तो यहाँ पे 4.262 एंड 263 को हम मैग्नीफाइंग करेंगे। ये अब आगे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आखिरी वाली नंबर लाइन और फिर 2626 वाला जो नंबर होगा उसके ऊपर बॉक्स बना देना है। ये हो गया रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। समझ में आ गया आपको? सो एक एक्स्ट्रा सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपको कंपलसरी करना है फेयर बुक में। कहाँ पे करना है? फेयर बुक में। सो होमवर्क में एक्स्ट्रा करके फेयर बुक में करना, एक्स्ट्रा रिप्रेजेंट द नंबर 7.2753 on number line using successive magnification method, ठीक है। अब आपको आ जाएगा, इजी है एकदम। मैग्निफिकेशन मेथड ये एकदम सिंपल है। अब इसके बाद एक और चीज आएगी। अब ये देखिए, ये हमने रैशनल नंबर को किया। अब इर्रेशनल नंबर, उसके लिए एक नोट करके मैं उसमें स्टेप्स भी लिखवा दूंगा। फिर उसके जैसे यहाँ पे 2 समय हमने एक्सरसाइज 1.2 में एक बाकी रखा है, आप लोगों को याद होगा, वो दोनों हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट करके लिखवा देता हूँ। ये नोट है, ये सैम्पल एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहले फॉर रिप्रेजेंट root A on number line where A is any positive integer, ठीक है। सो अब चलिए हम उसके ऊपर जाते हैं। क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे आपको पेंसिल से एक रे ड्रॉ करना है। रे ड्रॉ नेम्ड बाय AX। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स भी लिख रहा हूँ ताकि कभी भी आप देखो तो आपको पता चले कि कैसे करना है, ठीक है। स्टेप्स देख के ही पता चलेगा कैसे करना है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ड्रॉ रे AX, ठीक है। हमने AX रे ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड वन क्या करना है, इस रे AX पे हमें एक पॉइंट सिलेक्ट करना है B। सिलेक्ट पॉइंट B ऑन रे AX। कहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है? रे AX पे। लेकिन कैसा? कहीं पे भी नहीं करना है। सच दैट AB इक्वल्स टू A। मतलब क्वेश्चन में A जो होगा ना, क्वेश्चन में जो A होगा वो आपको कोई नंबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में A जो होगा वो क्या होगा? कोई नंबर होगा। सो आपको क्या करना है, वो उसकी, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पे 3 डिस्टेंस हो, डिस्टेंस कितना हो? 3 हो, वैसे आपको एक पॉइंट B सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे B सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। B जैसे AB का जो डिस्टेंस है ना वो A के जितना होना चाहिए। A कोई भी नंबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब सिलेक्ट अ पॉइंट, एक और पॉइंट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट अ पॉइंट C ऑन रे AX। C सिलेक्ट करना है, लेकिन कहाँ पे? सच दैट BC इज इक्वल्स टू 1। सच दैट BC कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए
यहाँ पे बी से हमें एक पॉइंट सी सिलेक्ट करना होगा, ये सी, और बी सी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। बी से सी तक का डिस्टेंस कंपलसरी आपको स्केल से लेना होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब फोर्थ वन, फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC on ray AX named by P। मतलब रे AX पे हमें AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। किसका मिड पॉइंट, AC का। मतलब अगर ये 3 हुआ तो ये 3 + 1 क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ इसकी 4 होगी। इसकी टोटल लेंथ जितनी भी हो, मैंने एक एग्जांपल लिया है उसमें 4 हो रही है, क्वेश्चन में कुछ क्या गिवन है उसके ऊपर से ये डिफरेंस हो गया। अगर ये 4 हुई तो 4 का हाफ करना है 2, A से 2 डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट P सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, P। देखिए जैसे कि मेरा यहाँ पे P जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, P मिड पॉइंट आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको P को सेंटर लेना है राउंडर से, P को सेंटर लेना है एंड राउंडर से A से स्टार्ट करके ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। और सेमी सर्कल आपका C तक जाएगा क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, P इज अ मिड पॉइंट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5th वन स्टेप में, ड्रॉ सेमी सर्कल, ड्रॉ सेमी सर्कल with center P, with center P and radius AP, and radius AP, ठीक है। अब उसके बाद आगे अब क्या करना है हमें, अब हमें B में से बी में से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बी में से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करे, एंड सेमी सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, डी। देखिए ये स्टेप्स मैं सिर्फ आपको नोट के लिए लिखवा रहा हूँ, सम में लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू रे AX, टू रे AX फ्रॉम पॉइंट B, फ्रॉम पॉइंट B, B में से रे AX को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट B विच इंटरसेक्ट टू सेमी सर्कल, विच इंटरसेक्ट टू सेमी सर्कल एट पॉइंट D, एट पॉइंट D। अब हो गया। अब क्या करना है, नाउ एक आर्क ड्रॉ करनी है, मार्क एन आर्क, मार्क एन आर्क विथ सेंटर B, विथ सेंटर B एंड रेडियस BD, एंड रेडियस BD, BD जितनी रेडियस लेनी है एंड B में से एक आर्क करनी है जो रे AX को इंटरसेक्ट करे, और रे AX को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, रे AX को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमें एक और पॉइंट का नाम देना है, वो हमारा रूट वाला जो पॉइंट रूट A होगा, ठीक है। और इसको कह देंगे हम मैं कह देता हूँ इसको V। सो मार्क एन आर्क विथ सेंटर B एंड रेडियस BD which intersect to ray AX at point V। तो ये हमारा जो होगा ना, देखिए B के पास हमें 0 कह देना है, B के पास वैल्यू 0, और BC की लेंथ 1 है तो ये 1 होगा, और V जहाँ पे मिलेगा ना उसकी वैल्यू होगी हमारी रूट A। ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ठीक है, ये 0, ये +1 और ये रूट A।
ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अब एक ऐसा सम जो है वो हम ले रहे हैं आगे। एक्सरसाइज 1.5 उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 1.5 उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। हमें रूट 9.3 को क्या करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रीवियसली गिवन है उसकी तरह सबसे पहले मैं एक रे ए एक्स ड्रॉ करूँगा। आपको भी यही करना है। देखिए स्टेप्स नहीं लिखने हैं यहाँ पे। रे ए एक्स ड्रॉ करने के बाद रे ए एक्स पे मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करूँगा बी। ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करूँगा कि ए बी का डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, 9.3। आपको स्केल से करना है। किससे करना है, स्केल से। ए बी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 9.3, ठीक है। अब 9.3 ये सिलेक्ट करने के बाद बी सी एक 1 सेंटीमीटर पे सी लेना है। इन दोनों का 1 होना चाहिए, ठीक है, बी सी का। अब ये हो जाने के बाद टोटल कितना होगा, ए बी सी का 9.3 प्लस 1 10.3। 10.3 का हाफ करोगे आप तो 5.15 होगा, लेकिन आपको लेना है 5.1 पे। कहाँ पे लेना है, 5.1 पे। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट पी, मिड पॉइंट, जैसा कि उसमें हमने लिया था, ठीक है। अब ये पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद पी से हम क्या करेंगे, पी को सेंटर लेके पी ए जितनी रेडियस लेके क्या ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल। यस, आपको कंपलसरी स्केल राउंडर से करना है। ये कर लेने के बाद हम बी में से यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। स्केल से करोगे तो अच्छे से होगा। ये हो गया बी डी, ठीक है, अच्छे से करना है आपको। बी डी हो गया। अब उसके बाद बी को सेंटर लेके बी डी जितनी रेडियस लेके यहाँ पे एक आर्क लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आर्क आएगी, वो होगा हमारा मेन पॉइंट वी। और यहाँ पे हमें, आप वी ना लिखो और सिर्फ रूट 9.3 लिख दो तो भी चलेगा। ये हो गया कंप्लीट। एकदम सिंपल है। ऐसा ही जो सम था एक्सरसाइज 1.2 में, एक ऐसा ही सम था, उसमें आपको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 रूट 5 वाला होमवर्क में। अगर समझ में ना आए तो वापस एक बार वीडियो देखना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, जितना आप पेंसिल एंड स्केल का यूज करोगे उतनी आपकी डायग्राम एकदम परफेक्ट आएगी, और वो परफेक्ट ही आनी चाहिए कंपलसरी। देखिए उसमें रूट 5 को कहा है, तो जैसा कि हम समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 5 पे एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, फिर +1 पे एक सी लेना है, पहले बी फिर सी, 6 हो गया। फिर 6 का हाफ करना है, 3 पे पॉइंट पी लेना है, फिर पी ए का सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, फिर बी में से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी पे, और बी डी जितनी रेडियस लेके बी में से यहाँ पे एक आर्क लगानी है। ऐसे कंप्लीट होगा पूरा। एक बार वापस प्रीवियसली जो थियरी का करवाया है वो देख लेना, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो मेरा कांटेक्ट करना, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर? सो ये हो गया ओवर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम हमारा आज का लेक्चर ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम आगे रेशनलाइज सिस्टम पे जाएंगे, रेशनलाइज नंबर्स पे।